हम श्रवण करते भक्तराज प्रहलाद कर जन्म देवर्षि नारद कर संरक्षण रे आउ देवर्षि नारद कर आशीर्वचन और तांकर संस्कार रो पोषण रे भक्तराज प्रहलाद बढ़िले। प्राय 4-5 वर्ष आयु पर्यंत देवर्षि नारद श्री गिरिराज गोवर्धन निकट रे नारद कुंड पाखे कयाधु को रखी प्रहलाद को रखी पूर्ण रूप रे वैष्णव संस्कार तांक भितर पूर्ण हो गला। हम प्रहलाद कर दिव्य गुण मान श्रवण करते और जब हिरण्य कश्यप निकट को प्रहलाद आसिले तांकु शुक्राचार्यंकर असुर विश्वविद्यालय रे विद्या अध्ययन करिया पर भर्ती करागला। संड अमर को सुतौ तस्य दैत्य राज गृहांतिके शुक्राचार्य कर दुई पुत्र संड और अमरक एमाने असुर पिला मानकु आसुरी शिक्षा प्रदान करती। प्रहलाद जी महाराज मौन ही के सब सुनती श्रवण करती किंतु आत्मसात करती नहीं। रैदास उत्तम प्रकृति का करि सके कुसंग जिमि चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग। जिमती चंदन वृक्ष रे 24 घंटा विषधर सर्प लागी थिले भी से विषर प्रभाव चंदन को हुएनि अपितु चंदन सुगंधी ता निकट रे थिबा अन्य वृक्ष मान को व्याप्त हो जाए। सेमती उत्तम प्रकृति रो महापुरुष माने जेमिति संगरे भी रहंतु से कुसंगर प्रभाव तांको ऊपर पड़े नहीं बरं तांको प्रभाव अन्य मान ऊपर पड़ जाए। ठीक सेमती आसुरी शिक्षा संड अमर को दौले किंतु प्रहलाद मौन ही रोते तांको भितरे से संस्कार लेश मात्र भी प्रवेश कला नहीं। और जब हिरण्य कश्यप निकट को संड अमर को लेके आसिले हिरण्य कश्यप पचारिला कि पुत्र प्रहलाद तू गुरु आश्रम रे कौन शिखीचु और तते सबुठ बढ़िया विषय कौन लगुच तू कह। संड अमर को भावुले कि आमे जहाँ शिखीचु ये महाराज को राजा को ताहा कहब और राजा हमको पुरस्कार दब। किंतु प्रहलाद जी महाराज हिरण्य कश्यप सामने कहती तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। हे असुरराज जदि मनुष्य तार वास्तव हित चाहूची तार कल्याण चाहूची तो अंधकूप रूपी ग्रहरु हमें काली स्पष्ट करूँ एटी वास्तव गृहस्थ आश्रम को अंधकुआ बोली कहा जाऊनी। को गृहस्थ को अंधकुआ बोली प्रहलाद कहले गृह अंधकूपम जो कुआ भितर पानी थाए से कुआ भितर यदि किए पड़ी जाए तो किए पानी आनिया जाइथिबो देखिले ताकू बंचे भी दब। किंतु जो कुआ घोर जंगल भितर अच्छी जो कुआ भितर पानी भी सुखी जाइछि से कुआ निकट को किए जानती नी जदि से भितरे किए पड़िला ताकू बंचेया पे सेठी किए अछि। सेमती ए गृहस्थ आश्रम देखा जाउछि कि भितरे बहुत सुख अछि। जेमती कुआ भितरे पानी सुखी जाइछि किंतु आर्द्रता माने टिके ओदा अच्छी भीतर तो से आर्द्रतारू बढ़िया सागुआ सागुआ घास हरा भरा घास से तले बाहरी जाइछि। और से कुआ ऊपर गोटे छेली जब देखिला कि कुआ भितर बढ़िया सागुआ सागुआ घास अच्छी से घास खाइबा लोभ रे से कुआ भितर को टिके अनेइला आउ टिके लोभ हैला तो दुई आंठू माड़ी की आउ टिके से घास को खाइया को चेष्टा कला
और जब आउ टिके लोभ कला सीधा जाइए कुआ भितरे पड़ा आ उद्धार करने कहीं नहांती से कुआ भितर ही मैं कहीकि तार जीवन पड़ेगला। सेमती मनुष्य भावे कि ए गृहस्थ रे बहुत सुख अच्छी बहुत आनंद अच्छी किंतु से गृहस्थर सुख परे जना पड़े जे से कुआ भितर अधिक समय पर्यंत पड़ी जाए कि वास्तव रे भितर सुख अच्छी कि नहीं। किंतु वास्तव रे एठी गृहस्थ आश्रम को अंधकूप कही नांती। अरे महात्मा साधु भी जन्म होती तो गृहस्थ ही जन्म ही के आसंती किंतु को गृहस्थ जो गृहस्थ स्वामी हिरण्यकशिपु अच्छी जार भौणी होनिका अच्छी आ जार भाई बंधु कुटुंब सब असुर माने अच्छंती आ सकाळु रात्रि पर्यंत जोटी खाली असुर मानकर खाद्य बना होची से गृह को प्रहलाद अंधकूप बोली कही। जो घरे जिन घर साधु न सेविये हरि ही न सेवत जाहि ते घर मरकट सम प्रेत बसत तिन माहि। जो घर साधु सेवा होनी अथच जो घर साधु मानकर सेवार योग्य नुहे अशुद्ध तामसिक वस्तु जो घरे रंधा होची महात्मा मानकर सेवार योग्य से घर पानी भी महात्मा मानकर पीवा योग्य नुहे। तो जो घरे साधु सेवा होनी वृंदावती तुलसी कर सेवा होनी भगवान को पूजा अर्चन जो घरे होनी से ग्रह ग्रह नुहे से ग्रह तो श्मशान समान और से घर प्रेत ही निवास करंती प्रेत बसत तिन माही। किंतु जो घरे साधु वैष्णव मानकर समागम होची जो घरे सकाळे संध्यारे भगवान कर अर्चन पूजन होची जो घर रसोई पवित्र जो घरे भगवान को भोग लागुची जो घर पिला माने संस्कारी जो घर नारी माने पतिव्रता से घर तो साक्षात वैकुंठ समान होता है। से गृहस्थ को प्रहलाद अंधकूप बोली कहू ना। हाँ ये प्रहलाद स्पष्ट करछंती जदि एई भली अंधकूप समान परिवेश मिलगला आ मनुष्य निजर वास्तव रे कल्याण चाहूची ताले से गृहस्थ को परित्याग करदबार किछि दोष नहीं। तो संसारी लोक कहे दोष तो लगे से घर द्वार छाड़ के पड़े गले दोष लगे कि नहीं किंतु भागवत सिद्धांत कहे न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परहृत कृतम। जदि से गृहस्थ हिरण्यकशिपुर घर भली आईची और से घरे आ कल्याण कौन सी संभावना नहीं। अच्छा घरे जदि निया लगी जीव और से भितरे बंचीबार संभावना नथिव से घर बाहरी गले दोष लागिव ना कल्याण ही जीव से घर बाहरी जीवाटा ही जीवन रक्षा ही जीव। तो यदि एभली गृहस्थ मिलला आ वास्तव रे मनुष्य तार कल्याण चाहूची प्रहलाद कहते हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयत। एभली ग्रह को त्याग कर देकी मथुरा वृंदावन नीलाचल और कौन से एकांत स्थान रे साधु समागम करी की भगवान कर आश्रय नवाटा ही सबुठु उत्तम उपाय अन्य उपाय नहीं और सेतरे कौन सी दोष नहीं। निजर कल्याण करियार अधिकार प्रत्येक जीवर अच्छी प्रत्येक मनुष्य रे अच्छी। एक कथा जब हिरण्यकशिपु सुनिला प्रहलाद उपरे रागिनी श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहित जहास बुद्धि बालाना भिद्यते पर बुद्धि। जहास माने जोर जोर से हसीला हा 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 करी हसीला कि बुद्धि बाला नाम के सामान्य छोटो छुआ और छोटो छुआ तो अन्य किए बहकई देले से माने बहकई देइचंती
और एथरे प्रहलाद रो दोष नहीं, षंड अमर को छिड़ा ही थिले एमाने भाबुथिले कि हिरण्यकशिपु हमको पुरस्कार दब, ये डाकिला है षंड अमर का मोर खाऊच आर पछरे लुचि लुचि मो घरे ही निया लगौच, मो पिला को कौन सब शिखेइछ ए सब, दुई भाई पर मुंड काटी देबी थर थर कंपुचंती थंड अमर महाराज एतरे आमर कौन दोष नहीं, के जाने ए पिला कोठे ए सब शिखिकी आसीची आमे ताकू शिखेइनु, नहीं आओ याकू अब बढ़िया शिखेई कि आनो, यार बुद्धि रे जहाँ ये सब पूरा कचड़ा भरी ची ये सब साफ करो, अब बढ़िया आसुरी संस्कार राक्षस मानकर जमती संस्कार हवा कथा केमती आश्रम पुड़ेब हैं, केमती साधु मान को दुख दब, केमती वेद शास्त्र जलैब, जोड़ी यज्ञ हवन हो केमती सेठी विभ्राट करिव, केमती साधु मान को हैरान करिव, ए सब शिक्षा याकू दियो। तो षंड अमरक पुनः प्रहलाद को नहीं की गले आ आश्रम रे नहीं की ताको बसैले, कहले प्रहलाद तू जहाँ सबू तो पिता सामने कहलु आमे तो शिखेलु अन्य कहा सहित तू मिशिनु एठी आमे जहाँ पढ़ीचु ताहा ही पढ़ीचु, ताहले पुत्र प्रहलाद ए सब पाठ ए सब शिक्षा तू शिखिलु काठारु, धन्यताम श्रोतु कामानाम गुरुनाम कुलनंदन, हे कुलनंदन हे युवराज असुर वंशर तु संतति, धन्यताम ये सब शिक्षा तो किए पठेला तू कहा तू पढ़िलु। प्रहलाद कहती हे गुरुजन माने देख ये मोर नुहे, ये मोर मित्र, ये मोर शत्रु, ये जो भेदभाव ताको ही माया बोली कहा जाए, मैं और मोर तोरते माया, मनुष्य निजर शरीर को ही आत्मा बोली भाविनिए और शरीर संबंधी व्यक्ति माने जहां को ठारू सुख मिले तांको निजर बोली प्रिय बोली भाविनिए और जो मान को ठारू तार स्वार्थ पूरा हुएनी अथच स्वार्थ रे बाधा आसे तांको पर बोली भाविनिए और शत्रु बोली भाविनिए, किंतु वास्तव रे ये जीवात्मा रो ना कि शत्रु अच्छी ना कि मित्र अच्छी, ये जीवात्मा तो एकमात्र से भगवान पर अंश और भगवान ही तार एकमात्र हितैषी, भगवान ही तार एकमात्र मित्र, जगबंधु परिजने सामंत नाही नाही, तो भगवान को छाड़ी की ना बड़ बंधु जगत रे किए अछंती, ना भगवान को छाड़ी की जगत रे निजर बोली किए अछंती। और जो पोते पचारुच कि मोर चित्तवृत्ति भगवान को आड़ को केमती जाऊची, के मते ये सब सिखौची, एटी प्रहलाद कहंती यथा ब्राह्म्यत्यो ब्रह्मन् स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेत चक्रपाणे यदृच्छया, चक्रपाणे यदृच्छया, चक्रधर भगवान मोर प्राणबंधु मोर सर्वस्व यदृच्छया आपे आपे मो चित्त तांको आड़ को आकर्षित होची, केमती जेमती चुंबक आड़ को लुहा आपे आपे आकर्षित हो जाए, सेमती मो प्रभु जदि चुंबक हेबे ताले मोर मन लुहा समान हबो, तेणु मो मन आपे आपे तांको आड़ को आकर्षित होची, मते किए तांकर प्रति प्रेम करिवा कि तांको आड़ को आकर्षित हवा शिखेई नहांती। ये तो जीवर नैसर्गिक स्वभाव, ये जीवर जुग जुगर स्वभाव, जेमती जल तल आड़ को गति करे, अग्नि ऊपर आड़ को गति करे, जल समुद्र आड़ को गति करिवो, जल समुद्र अंश, अग्नि सूर्य आड़ को गति करिवो कारण अग्नि सूर्य रे अंश, सेमती जीव भगवान का अंश, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहती ये जीव मोर ही अंश,
तेणु प्रत्येक जीव भगवान आड़ को गति करवा स्वाभाविक, किंतु जदि से लुहारे जंक लगी जाए तो पानी खाई खाई कचड़ा लगी जाए, जो लुहा जदि मैला हो जाए, जंक लगी जाए, तो जंक लगी लुहा एत सहज चुंबक आड़ को आकर्षण हम ना। सेमती ए जीवात्मा अनेक योनि रे भ्रमण करी करी भगवान कर माया रे प्रभावित ही कि भगवान को भूली की ता ऊपर अनेक आरोप लदी देला। प्रथम तो मु जीव, तापर जो शरीर से जाए से शरीर को मोर बोली कही दिए। मु मनुष्य, मनुष्य भितरे भी मु ब्राह्मण, मु क्षत्रिय, मु वैश्य, मु शूद्र, क्षेत्रे पुणी मु ब्रह्मचारी, गृहस्थ, बानप्रस्थी, सन्यासी, क्षेत्रे पुणी मु हेडमास्टर, मु कलेक्टर, मिनिस्टर, मु पुरुष, मु स्त्री, मु अमुक स्वामी, मु अमुक पत्नी, अमुक पुत्र, ये अनेक प्रकार आरोप ये जीवात्मा ता ऊपर लदी देची। अहम ममाभिमान काम लोभादिर्मलई, ये जो नाना प्रकार आवरण ये अशुद्धि ये जीवात्मा चित्त को अशुद्ध कर देला। तेणु अशुद्ध चित्त भगवान को आड़ को आकर्षित हुए नहीं। तेणु श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन गौरांग महाप्रभु कहती गोटे गोटे करिकी जेवे जीवर प्रत्येक आवरण दूर हो जीव। ना हम वरणी न च नरपति ना पिवेश्यो न शूद्रो, मु ब्राह्मण नुहे, मु क्षत्रिय नुहे, मु वैश्य नुहे, मु शूद्र नुहे, तापरे ना मु ब्रह्मचारी, ना मु गृहस्थ, ना मु बानप्रस्थी, ना मु सन्यासी। गोटे गोटे करके सब आवरण काढ़ी काढ़ी जब अंतिम आवरण रहिबो, गोपी भरतुर पद कमलयो दास दासानुदास, गोपी भरता श्री राधा कांतंकर मु दास रो दास रो दास रो दास, ए परिचय जब जीव पाइब कि मु भगवान कर दास, सही दिन ताको भक्ति शिखेवा को पड़ोनी। जमती शुद्ध लुहा चुंबक आड़ को आपे आपे आकर्षित हो जाए, से दिन तार चित्त भी आपे आपे प्रभु आड़ को आकर्षित हो जाए। तेणु चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ न कला जाए, से दर्पण भीतर निजर प्रतिबिंब देखा जीवनी, और जे पर्यंत निजर स्वरूप ज्ञान हवनी से पर्यंत परमात्मा अनुभूति भी हब नहीं। तेणु ये सब हरि कथा श्रवण करिवा, नाम जप करिवा, साधु सेवा करिवा, ये केवल निजर दूषित होइतिबा चित्त को साफ करिया पई करा जाउछि। ये कथा जेबे प्रहलाद गुरुजी मान को षंड अमर को कही देले, षंड अमर को प्रचंड रागी गले। आनियता मरिमित्र अस्माक मयस्कर, अरे मोर बेक तो आण, ए पिला उपदेश द्वारा बुझीवनी, याकू भल भाव टिके शिक्षा दवा को पड़िबो। कुलांग रस्य दुर्बुद्धे चतुर्थो शोधितो दमः, अरे असुर कुलर कुलांगार, असुर कुलर कंटा तो पाई असुर कुल ही कलंकित ही जीव। तो भलिया पिला को आउ स्नेह द्वारा बुझेले हबनी, तते भल भाव शिक्षा दवा को पड़िबो। कही कि बहुत गाली देले षंड अमर माने। दैतेय चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमः, असुर मानकर चंदन वन भितरे ये कंटा गछ को जन्म ही गला। ये कंटा गछ को उपाड़ी की फिंगी देले ही चंदन वन सुरक्षित रहिबो। तेणु याकू आउ थरे नहीं ता पिता सामना रे ही उपस्थित करिया को पड़िबो, नहले अजथारे आमे विपद रे पड़ी जिवो। हिरण्यकशिपु तो भाबुची कि ये सब शिक्षा आमे ताकू दउछु, किंतु के जाने कोठु ये सब शिखी की आसीची। तो षंड अमर का आउ थरे प्रहलाद को नहीं की गले राजभवन को, निज माता को प्रहलाद के भेटिले,
अब कयाधु भी बहुत बुझेया पर चेष्टा कला कि पुत्र तू राक्षस मानकर वंश जन्म होइछु, तू महाप्रतापी हिरण्य कशिपुर पुत्र जहां को देवता माने भी भय करती, आ तू हिरण्य कशिपुर पुत्र हेती तू पितार परम शत्रु नारायण कर भक्ति करुचु, मते भय लागुच पुत्र, तू ये भावना को परित्याग कर, तू ये भावना को परित्याग कर, तर अधिक समय पर्यंत तो पिता आउ सही पारिबे नहीं। प्रहलाद कहती माता जेमिति अनेक मेघ मिसिकी कड़ा कड़ा मेघ मिसिकी सूर्य को लुचई पारती नहीं, सेमती भक्त भितरे थिवार भाव को भक्त चाहिए भी लुचई पारिबो नहीं। अब मु कहा को भय करिवी, अखिल ब्रह्मांड प्रभु को आश्रय कला परे, से परमात्मा को भरोसा कला परे मुझ छार असुर मान को भय करिवी, मोर कौन से भय नहीं। षंड अमरक पुनः प्रहलाद को हिरण्य कश्यप पाखु नहीं गले, पुनः हिरण्य कश्यप को बहुत स्नेह रे आदर रे प्रहलाद को कोड़ रे बसिला और कहला पुत्र तोर गुरु माने तो गुरु ठारू गुरुकुल रे जहाँ उत्तम शिक्षा तू पाइचु मते कह। देखो प्रहलाद बहुत चतुर, काले नैतावतायुष्मन् यद शिक्षित गुरोर भवान। हिरण्यकश्यप को पचारिला यद शिक्षित गुरोर भवान, तोर गुरुदेव को ठार तू जहाँ शिक्षा पाइचु तू मते कह। तो प्रहलाद विचार कले हिरण्यकश्यप मते पचारुची गुरुदेव जहाँ शिक्षा देइचंती तू कह। और षंड अमरक भितरे गुरु भलिया कौन सी लक्षण मते देखा जाऊ नहीं। गुरु कहा को कहा जाए, गुकार अंधकार रु शब्द तन निरोधक, अंधकारो निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। गु शब्द अर्थ है अविद्या अज्ञान, और से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करिकी ज्ञान रो प्रकाश जे हृदय भितर भरी दियंती तांको गुरु बोली कहा जाए। किंतु गुरुकुल रे जो दुईटी गुरु मु पाई षंड और अमरक, यांकर तो एभली स्वभाव कि ज्ञानी व्यक्तिर ज्ञान को भी हरण करिकी ता भितर अंधकार भर देवे। तो यांको भितर मते गुरु भलिया किछि देखा जाऊ नाही। तो यांकर शिक्षा यांकर उपदेश गुरु वाणी गुरु उपदेश हवनी। मोर गुरुदेव देवर्षि नारद मते जहाँ शिखैचंती, वास्तव रे देवर्षि नारद ही मो पाई गुरु पदवाच्य। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। देवर्षि नारद समस्त कृष्ण भक्त वैष्णव मानकर आचार्य गुरु। तेणु प्रहलाद विचार कले मो पिता मते पचारुचंती यद शिक्षित गुरोर भकान, हे मोर पुत्र, अर्भक माने पुत्र, गुरुदेव जहाँ शिखैचंती कह। तेणु देवर्षि नारद शिखैतिबा उपदेश माने मने पकेले और निज पिता को कहंती पिता मो गुरुदेव मते शिक्षा देइचंती। षंड अमर को भावुतले कि आमे जहाँ पढ़ेचु ताहा करिबो, किंतु प्रहलाद कहंती मो गुरुदेव मते शिक्षा देइचंती। भगवान को प्रसन्न करियार 9टी उपाय अछि। केतोटी? 9टी उपाय। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत यद्वा तन्मन्ये धीतमुत्तमा।
मो गुरुदेव मते शिखई भगवान को प्राप्त करने 9टी भक्ति जहाँ को नवधा भक्ति बोली कहा जाए। और सर्वप्रथम भक्ति होची श्रवण भक्ति। महात्मा मान को मुखरु बार बार कृष्ण कथा को जे सुने, कृष्ण कथारे जार श्रद्धा ताकू न लागे भव बाधा। भगवान कर कथा को श्रवण करी करी जब से कथा द्वारा चित्त शुद्ध ही जीव, तापरे कीर्तन रूपी भक्ति आरंभ हब। चित्त शुद्ध न हवा जाए कीर्तन रूपी भक्ति भी आरंभ हब नहीं। जेते चेष्टा करियो नाम जप करिया पई हेई परिबो नहीं। तेणु आगे कथा श्रवण द्वारा चित्त को शुद्ध कर, तापरे कीर्तन र अनुष्ठान। नाम जप को भी कीर्तन ही कहा जाए। और अनेक व्यक्ति मिसिकी कीर्तन करवा ताको संकीर्तन बोली कहा जाए। और जब श्रवण और कीर्तन भक्ति गाढ़ हब ताहले स्मरण भक्ति रो उदय हब। स्मरण भक्ति माने एकांत समय रे भगवान को मने पकेबा। आ भगवान कर स्मरण बिना श्रवण आ बिना कीर्तन रे केवे हब नहीं। ए श्रवण भक्ति 3 नंबर रे आसे। जब श्रवण और कीर्तन ये धीरे धीरे अनुष्ठान बढ़े, तापरे आपे आपे भगवान कर स्मरण ही जाए। और स्मरण भक्ति जब दृढ़ हुए, श्रवण भक्ति जब सिद्ध ही जाए, ताले मानसी सेवा प्रकट हो जाए। भगवान का लीला चिंतन आरंभ ही जाए। और केवे ध्यान रे भक्त भगवान को पर आरती करे, केवे भगवान को भोग लगाए, अब पाद सेवन भक्ति आरंभ ही जाए। मैंने भगवान कर चरण सेवा करिबा। और जे पर्यंत मानसी भक्ति सिद्ध ही नहीं, ध्यान रे भगवान का चरण र दर्शन होनी, ताहले साधक पाद सेवन भक्ति केमती करियो। माता पिता को साक्षात भगवान मानी कि तांकर पाद सेवा करिवा, ये भगवान कर पाद सेवन समान हुए। गुरुदेव को साक्षात भगवान भावी तांकर चरण सेवा करिवा, ये पाद सेवन भक्ति रा अनुष्ठान ही जाए। और तापरे अर्चन, अर्चन कहा कहा जाए, अर्चा विग्रह, भगवान कर विग्रह को सेवा करिवा, ये अर्चन भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तापरे पाद सेवनम, अर्चनम, और तापरे वंदनम। वंदनम माने भगवान को स्तुति करिवा। विधि अच्छी धूप दीप नैवेद्य और आरती कला पर भगवान को स्तुति करा जाए। तेणु आम संध्या समय भगवान का आरती कला पर जो 10-15 मिनिट भगवान को गीत गोविंद गाऊ, से होची वंदन भक्ति, भगवान को स्तुति करिवा। अब ये सब अनुष्ठान जब धीरे धीरे गाढ़ हुए, भक्त हृदय भितरे ये निष्ठा बढ़े कि मो भगवान कर दास, अब भगवान मोर स्वामी कृष्ण दास अभिमाने, जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। मु भगवान कर दास अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भाव प्रकट ही जो। अब भगवान कर स्वभाव जे भगवान कर दास ही के रही जाए, भगवान ताको दास करके रखती, भगवान ताको मित्र बने दियंती, ताको सखा बने दियंती। विभीषण सुग्रीव एमने दास ही के आसीथिले, किंतु भगवान ताको सखा बने देले। बानर भालू माने दास ही के आसीथिले, किंतु भगवान ताको सहित मित्रवत व्यवहार करंती। और अंतिम भक्ति नवदा भक्ति चरम सीमा सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दवा, आत्मनिवेदनम। ये कथा जेवे हिरण्यकशिपुर कान रे पड़िला, ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेयता सता। अरे अधम ब्राह्मण माने कहा को गाली देला, गुरु मान को गाली देला। ये दोस्त प्रहलाद नुहे, ये दोस्त तुम्हें, ये जो गुरु है कि या को शिक्षा दौच, ये याडू साडू आलतू फालतू शिक्षा कोठू देल।
हे अधम ब्राह्मण, हे ब्रह्मबंधु, तमे दंडर पात्र। ये असुर वंशर कुलनंदन प्रहलाद को सब शिक्षा देकी बिगाड़ी देल। षंड अमर के थर थर कंपुचंती, महाराज हे अन्नदाता, हे प्राणदाता, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, प्रभु अभय प्रदान करो। आमे शपथ करिक कहूचु ये सब शिक्षा आमे प्रहलाद को देइनु। किए देला? हिरण्यकशिपु सामना रे षंड अमर कहती प्रहलाद कहीं आमर प्राण खाइबारे लागिचु, कहीं आमको मृत्यु दंड देवार को लागिचु, तू जहाँ सब तो पिता सामना रे बकुचु ये सब तो आमे तते सिखेइनु। सत्य सत्य कह पुत्र, तू कोठु शिखिकी आसिलु, तू कहा तू शिखिकी आसिलु? प्रहलाद कहती हे गुरुजन माने, ये सारा जगत को जे शिक्षा प्रदान करती, मातार गर्भ भितरे जे जीव को रक्षा करती, ये सचराचर जगत को जे रक्षा करती, और जहांकर प्रेरणा सूर्य चंद्र भी उदय होचंती अस्त होचंती, से भगवान पर थाउ थाउ ए जीव कण के अज्ञान रे बुड़ी की मरी पारे? षंड अमर कहती अच्छा ताले तू पेट भीतर ये सब शिखिकी आसी। षंड अमर का हाथों जोड़ी की हिरण्यकशिपु कहते महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते शतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नीयच्छमन्यो कददास्ममानः। हे इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु माने जे इंद्रर शत्रु, हे असुरराज नमत प्रणीत, ये बालक जहा कहूची आमे ताकू शिखई नाहू, न पर प्रणीत, या को बाहर व्यक्ति भी अन्य के ही ये सबू शिखेनी। नैसर्गिकोयम मतिरस्य राजन, माने ये पेट भीतर ही ये सब शिक्षा पाई की आसीची, ये तार स्वाभाविक वृत्ति। तेणु महाराज मन्यु कददाम स्ममानः, आम उपरे आपण अजथारे क्रोध करंतु नाही, आमको प्राणदान करंतु अन्नदाता। हिरण्यकशिपु कहिला ताहले ये बालक आउ कौन सी योग्यर नुहे, मु ताकू परित्याग कली, तेजपुत्र करदेली। ये असुर मानकर चंदन वन रे कंटक वृक्ष रूपी प्रकट होईची, विष वृक्ष रूपी प्रकट होईची। जेमती हाथर कौन से अंग यदि गलित हो जाए, से अंग बेकार हो जाए, तो काटिकी फिंगी दवा कथा। तो मु आज्ञा दौची याकू नहीं जाओ और याकू प्राणदंड दियो, याकू मृत्युदंड दियो। और ये भली असुर शत्रु मोर आवश्यकता नहीं।